ये है हमारा इंडियन पासपोर्ट। इस पासपोर्ट के बिहाफ पर कुछ ठरकी लौंडे बैंकॉक और पताया जाते हैं, और बाई चांस अगर आपका आउट ऑफ कंट्री में यह पासपोर्ट गुम हो गया तो भैया आपकी तो बहुत ही अच्छे से लगने वाली है। इंडियन पासपोर्ट के बारे में जानने से पहले आपका यह हक है कि पहला पासपोर्ट कब बनाया गया। दोस्तों पहला पासपोर्ट बनाया गया था 1920 में, और उसका पहला डिजाइन था जिस पर लिखा था ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट। और अभी जो आप पासपोर्ट यूज करते हैं उसका जो भी डिजाइन है वो डिजाइन किया गया था 1986 में। वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट डिजाइन है और 1986 से उसे अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट 4 तरह के पासपोर्ट जारी करती है। पहला है टाइप P यानी कि पब्लिक क्लास। इस पासपोर्ट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। और दोस्तों दूसरा है हमारा टाइप S। इस तरह के पासपोर्ट को जारी करते हैं गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, और इस पासपोर्ट का कलर होता है व्हाइट। तीसरा है टाइप D यानी कि डिप्लोमेट क्लास। इस पासपोर्ट को जारी किया जाता है सभी डिप्लोमेट्स के लिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इस तरह के जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं उन सभी को ये डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों इस पासपोर्ट का जो कलर होता है वो होता है महरून। दोस्तों चौथा है टाइप O जिसे बोलते हैं ECR पासपोर्ट। इस पासपोर्ट को उन सभी को जारी किया जाता है जिन्होंने हाई स्कूल से कम तक की पढ़ाई की है। इसको जारी करने के पीछे बहुत ही सिंपल सा मकसद है कि अगर आप हाई स्कूल से कम पढ़े तो अगर आप किसी गल्फ या तो किसी कंट्री में जाते हैं तो आप वहां पर माइग्रेंट बन जाते हैं और इससे इंडिया की बदनामी होती है। तो माइग्रेंट को कम करने के लिए ही इस पासपोर्ट को जारी किया गया। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है और अगर आप जाएंगे किसी दूसरी कंट्री में एज अ टूरिस्ट वीजा पर तो आपके साथ बहुत ही सख्ती से इमिग्रेशन क्लियर किया जाता है कि इससे ये होता है कि मालूम पड़ जाता है उस ऑफिसर्स को ये ECR पासपोर्ट का मतलब ये हो सकता है कि ये माइग्रेंट बन जाए हमारी कंट्री में। तो माइग्रेंट को रोकने के लिए और इंडिया की कम से कम बदनामी इस सेक्टर में इसको रोकने के लिए ECR पासपोर्ट को भी रिसेंटली जारी करना चालू किया गया है। दोस्तों अब हम आते हैं मुद्दे पर कि आपके इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। दोस्तों किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग निकालता है ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स। और दोस्तों किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप खुद निकाल सकते हैं। जिस भी देश के पासपोर्ट पर जितना ज्यादा वीजा फ्री कंट्री होगी वो पासपोर्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बहुत ही सिंपल सा फंडा है। दोस्तों इंडियन पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग है 85, और इंडियन पासपोर्ट के बिहाफ पर आप 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। यानी कि अगर आपके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं फ्लाइट के तो आप टिकट खरीदिए, पासपोर्ट लीजिए और निकल जाइए। इन 58 में से किसी भी देश की यात्रा करने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया अमेरिका सबसे सुपर पावर है तो अमेरिका का पासपोर्ट भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो भैया ऐसा नहीं है दोस्तों। सुपर पावर होना और किसी देश का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए आप किसी दूसरे देशों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना जरूरी है, रिश्ते अच्छे होने जरूरी है, और इससे ताकतवर होने से कोई भी मैटर नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पासपोर्ट की तो जापान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दुनिया में 195 कंट्री है और 195 कंट्री में से 191 देशों की यात्रा आप वीजा फ्री कर सकते हैं अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है। यानी कि दुनिया में से 3 देश छोड़ करके 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं सिर्फ जापान के पासपोर्ट के बिहाफ पर। आपको वीजा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 देश छोड़ करके पूरी दुनिया आप सिर्फ जापान के पासपोर्ट के बिहाफ पर घूम सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के क्या हाल है, कहां पर भटक रहा है उसका पाकिस्तान का पासपोर्ट। तो आप ये समझ लो कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इतनी बुरी कंडीशन है कि अगर आप अपने घर में अखबार खरीदते हैं और उसे आप सालों खरीदते रहे और उसे आप इकट्ठा करते रहे तो वो बन जाता है रद्दी, उसे आप बेचते हैं कबाड़ी को। तो वही सेम सिचुएशन है पाकिस्तान के पासपोर्ट। दुनिया में 195 कंट्री है और उन 195 कंट्री में से वो नीचे से चौथे नंबर पर आता है, यानी कि सिर्फ 3 देशों के ही ऊपर है। और अगर हम बात करते हैं 3 देशों की जिससे वो ऊपर है वो है सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। सोचिए कितनी बुरी कंडीशन है, सिर्फ इन 3 देशों के ही ऊपर है 195 कंट्री में। इसीलिए जब पाकिस्तान के पासपोर्ट पर अगर कोई अमेरिका या फिर कहीं बाहर जाता है तो उनको दंगा किया जाता है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो ग्लोबली रैंकिंग है वो दुनिया में सबसे नीचे आती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि किसी भी देश को अगर अपना पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है। दोस्तों इसके 2 तरीके, पहला है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रोसीजर की तो उसका प्रोसीजर ये है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर इंडियन पासपोर्ट वीक है तो इंडियन डिप्लोमेट्स को जाना पड़ेगा उन देशों के पास जिन्होंने वीजा फ्री नहीं किया है और जिससे उनकी मित्रता अच्छी है। उनको जाना पड़ेगा उन देशों के पास, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई हम आपके पासपोर्ट पर वीजा फ्री करते हैं, आप हमारे पासपोर्ट को वीजा फ्री दीजिए। इस तरीके से अगर आप 10 के पास जाओगे तो कम से कम एटलीस्ट 5 तो वो राजी हो जाएंगे। इस तरीके से आप कुछ अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, इससे आप लॉन्ग वे में कुछ हासिल नहीं कर सकते।
अब इसको अगर हम बात करते हैं लॉन्ग वे की, कैसे हम अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं एक देश पाकिस्तान है और एक देश अमेरिका है। सपोज कीजिए पाकिस्तान जाता है जापान के पास, जापान से बोलता है कि भाई आप हमारी पासपोर्ट को वीजा फ्री कर दीजिए, हमारी कंट्री को वीजा फ्री कर दीजिए। और एक तरफ जाता है अमेरिका, अमेरिका बोलता है जापान से कि भाई आप हमारे पासपोर्ट पर वीजा फ्री कर दीजिए हमारे नागरिकों के लिए। तो जापान जब अमेरिका को देखेगा तो वो देखेगा कि भैया अमेरिका के नागरिक वेल सेटल हैं, अच्छा कमा रहे हैं और सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक है, वहाँ के वेल एजुकेटेड लोग हैं। जब अमेरिका का कोई भी नागरिक अगर वीजा फ्री हम कर देते हैं अमेरिका के लोगों के लिए, तो अगर अमेरिका के नागरिक अगर जापान जाएंगे तो वो सिर्फ टूरिस्ट वीजा पर जाएंगे और घूमेंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। और वहीं पर अगर जापान अगर पाकिस्तान का वीजा फ्री कर देगा और अगर पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान के नागरिक अगर जाएंगे जापान, तो क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी है, पाकिस्तान में बहुत भुखमरी है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, तो अगर जापान पाकिस्तान को वीजा फ्री कर देगा तो पाकिस्तानियों के लिए जापान जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, सिर्फ टिकट खरीदना और चले जाना है। तो उस केस में क्या होगा कि पाकिस्तान में अगर किसी को नौकरी नहीं लग रही है तो वो उठाएगा अपना बुढ़िया बिस्तर, बैग पैक करेगा, टिकट लेगा जापान को और चला जाएगा। वहां पर जाने के बाद जाएगा तो वो टूरिस्ट वीजा पर, लेकिन वहां पर वो एमिग्रेंट बन जाएगा। वहां पर जाएगा टूरिस्ट वीजा पर, छुप के काम करेगा, पैसे कमाएगा, अपने देश भेजेगा और वहां के जापान को डिस्टर्ब करेगा। तो इस बिहाफ पर किसी भी देश, कोई भी देश वीजा फ्री करने के लिए 100 बार सोचता है, उस देश का बैकग्राउंड चेक करता है कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है उस देश की, उसके बाद ही वो वीजा फ्री करता है। अगर हमें अपने इंडिया को वीजा फ्री ज्यादा से ज्यादा करना है, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उससे पहले हमें करना ये होगा कि हमें बेरोजगारी पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें ज्यादा लोगों को एक सर्टन लेवल से ऊपर लेकर के आना पड़ेगा, उनकी इनकम मजबूत करनी पड़ेगी, उनको गरीबी रेखा से नीचे ऊपर लेकर के आना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही कंट्री हमें ऑफर करेगी भाई हम आपको वीजा फ्री करते हैं, और ऑटोमेटिक ही हमारा जो पासपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जापान नंबर 1 क्यों है, पाकिस्तान इतना नीचे क्यों है, इंडिया इतना एवरेज क्यों है, कैसे हम इंडिया के पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग वर्क हमारे वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपको एक न्यू वर्शन में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।